वैदिक पंचांग दिनांक 8 मई 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी दोपहर 12:29 तक पश्चात द्वादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि 9:06 तक पश्चात हस्त, एवं हर्षण 9 मई रात्रि 1:57 तक पश्चात वज्र, राहु काल दोपहर 2:13 से शाम 3:51 तक, सूर्योदय सुबह 6:05, सूर्यास्त शाम 7:05, दिशा शून्य दक्षिण दिशा में, व्रत पर्व विवरण, मोहिनी एकादशी, परशुराम द्वादशी, रुक्मिणी द्वादशी विशेष। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमनी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग मोहिनी एकादशी 7 मई 2025 बुधवार को सुबह 10:19 से 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 तक एकादशी है। विशेष 8 मई गुरुवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। मोहिनी एकादशी उपवास से अनेक जन्मों के मेरु पर्वत जैसे महापापों का नाश हो जाता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग वैशाख मास के अंतिम 3 दिन दिलाए महापुण्य पुंज। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 दिन 10 मई से 12 मई तक त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। इनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हो, वो यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है, अर्थात वो महापुण्यवान हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वो जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता है। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए। अतः वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाश सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग